सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आपातकाल की 50वीं बरसी पर बयान। सीएम ने लोकतंत्र की रक्षा को बताया आंदोलन, ऐतिहासिक नेताओं को किया नमन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने संविधान का किया अपमान। मोहन बड़ोदिया में भव्य रथ यात्रा का आयोजन, श्रद्धा और भक्ति से सजी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। ढोल बैंड की ध्वनियों से वातावरण हुआ भक्तिमय। नरसिंहपुर में महिला के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला, आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। महिला ने रुपयों का लूटने का भी लगाया आरोप। शादी समारोह के दौरान व्यक्ति की मौत, शराब पीने से हुई बीमार व्यक्ति की मौत। एसडीओपी के मामले की गहन जांच के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बड़ा बयान देते हुए इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बताया। उन्होंने संघ, बीजेपी और विपक्षी नेताओं की भूमिका को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आपातकाल विरोध देश की आजादी के संघर्ष जैसा था। मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों के योगदान को सराहा और अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने आपातकाल को देश का काला अध्याय बताते हुए कहा कि इसे देश कभी नहीं भूलेगा और उनकी पार्टी ने लोकतंत्र की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान को तिलांजलि देने का काम किया है और उन्होंने इसे कुचक्र करार दिया। लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल उठाए। सीएम का आपातकाल की 50वीं बरसी पर बयान सामने आया, जहां पर सीएम ने लोकतंत्र की रक्षा को आंदोलन बताया है। सीएम ने ऐतिहासिक नेताओं को भी नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बड़ा बयान देते हुए इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बताया। उन्होंने संघ, बीजेपी और विपक्षी नेताओं की भूमिका को ऐतिहासिक बताया है। आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। हमारे पूर्वजों ने, अंबेडकर साहब सहित हर एक संविधान निर्माता ने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। पर इंदिरा जी ने अपनी सत्ता लोलुपता के कारण आपातकाल लगाकर इस देश के लोकतंत्र को तार-तार किया, संविधान को तार-तार किया। आज पूरे 50 वर्ष हो गए, पर ये काला अध्याय आज भी हमें याद है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने, नेहरू परिवार ने हर समय लोकतंत्र को घटा बताते हुए लोकतंत्र को, संविधान को तिलांजलि दी है। ये काला अध्याय हर समय हमें याद रहेगा। जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूं ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र अगर आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा आपातकाल के काले कलंक के दिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब की अंत्येष्टि के लिए भी दिल्ली में जगह नहीं दी है और आज कांग्रेस बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर में लगाने के नाम पर प्रदेश में जो तमाशा कर रही है, जनता सब जानती है। आपातकाल का ये काला कलंक कांग्रेस जिस तरह से संविधान का माखौल बनाती है और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में बंदी बनाने का काम कांग्रेस के
वर्तमान के नेतृत्व के लिए ये क्षमा मांगने का दिन है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा, न कांग्रेस तब सुधरी न आज सुधरी। आज आपातकाल जैसे कलंक के दिन के अवसर पर अंबेडकर जी को जीते जी कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। जिनने अपनी योग्यता से मंत्रिमंडल में स्थान पाना था वो मंत्रिमंडल का पद नहीं दिया। उनको लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ, 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उस जन्म स्थान पर कोई उनके नाम का कोई स्मरण का कोई चिन्ह बन जाए, इसमें भी अवॉइड किया। और तो और शरीर छूट गया अंबेडकर जी का, तो शरीर छूटने के बाद उनके मृत शरीर का उनका दाह संस्कार अंत्येष्टि करने के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उनकी पत्नी और बाकी अनुयायी उनके पार्थिव शरीर को बंबई ले जाने के लिए तत्पर थे। तो विमान का किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से चुकाने के लिए कांग्रेस ने बाध्य किया। तब जाकर उनका बंबई में दाह संस्कार हुआ। और आज बेशर्मी से कांग्रेस के केवल अंबेडकर जी के नाम पर वोट पाने के लिए ग्वालियर में जो नाटक कर रहे हैं, जनता सब जानती है। जनता ये पाप भूली नहीं। संविधान का माखौल भी आज ही बनाएगा। ये तो भाजपा, उसकी पूर्ववर्ती जनता पार्टी और जनसंघ सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी देशभक्त संगठनों ने मिलकर के सच्चे अर्थों में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। तब जाकर के एक कलंक का टीका हटा और आपातकाल हटा था। ऐसे में कांग्रेस आपातकाल लगाने वाले दिन पे वापस वही मानसिकता दिखा रही है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। कांग्रेस के लोग पहले हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की प्रतिमा न लगे इसके सारे प्रबंधन करते हैं। फिर जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मामला जाता तो बजाय वहां जाकर के बात करने के वो प्रदेश में तमाशा दिखाते हैं कि अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास नहीं कर रहे, इनका उपहास हो रहा है, मजाक बन रहा है। जनता सब जानती, इसलिए इनकी हालत ये हुई। मैं उम्मीद करूंगा ये सीखे समझे, अपने कृत्यों से इतिहास की जो गलतियां उससे सबसे माफी मांगे, फिर जनता में सेवा की भावना से आगे बढ़े। लेकिन इनके इस सब बातों को समझने के लिए मन बड़ा चाहिए। खंडवा के गुरु नानक वार्ड में कांग्रेस नेता दीपक राठौर ने जिस आंगनबाड़ी को 2 साल पहले गोद लिया था, उसका आज डिजिटल आंगनबाड़ी के रूप में उद्घाटन किया गया। लेकिन हकीकत सिर्फ एक एलईडी, एक पंखा और रंगीन दीवारें, क्या यही है डिजिटल का दावा? दरअसल कार्यक्रम में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन साफ नजर आया, लेकिन प्रशासनिक और विभागीय उपस्थिति पूरी तरीके से नदारद रही। बच्चों को 2 दिन के लिए रंग बिरंगे कमरे में बैठाकर तस्वीरें खिंचवाकर भविष्य का सपना दिखाया गया। आपको बताते चलें कि खंडवा के गुरु नानक वार्ड में कांग्रेस नेता दीपक राठौर ने जिस आंगनबाड़ी को 2 साल पहले गोद लिया था, उसका डिजिटल आंगनबाड़ी के रूप में उद्घाटन किया गया है। लेकिन यहां पर एक एलईडी, एक पंखा और रंगीन दीवारें, क्या यही है डिजिटल का दावा? दरअसल कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन साफ नजर आया, लेकिन प्रशासनिक और विभागीय उपस्थिति पूरी तरीके से नदारद रही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया गया है। विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान को बदलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि बाबा साहेब का अपमान करने के लिए प्रायश्चित करें। लव जिहाद पर भी विधायक ने सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने मौलवियों से भी अपील की कि वे लव जिहाद करने वालों को समझाएं। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी पुलिस इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी और बेटियों से अपील की गई है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। इसके अलावा विधायक ने कांग्रेस के छटनी अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं के कारण सभी वर्ग बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस अब पूरी तरीके से नकारा हो चुकी है। जो पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस उसका जवाब देगी? कांग्रेस उसका जवाब दे कि हां कांग्रेस माफी मांगे कि हां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 बार नहीं 2 बार लोकसभा चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर को हराया। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनको दिल्ली में राजघाट पर क्यों नहीं जलाया गया?
कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बाबा साहब के संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 1925 में बंदी बनाया था कि नहीं बनाया था? पूरे देश में आपातकाल लगाया था कि नहीं लगाया था? कांग्रेस घड़ियालू आंसू ना बहाए। बाबा साहब हिंदुस्तान के दिल में हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में हैं। कांग्रेस राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पहले इस बात से, बाबा साहब के अनुयायियों से और देश से माफी मांगे कि हां, हमारी इंदिरा गांधी ने बाबा साहब के संविधान को बंदी बनाया था। हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया। हां, हम कांग्रेसियों ने बाबा साहब को राजघाट पर सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कांग्रेस इस बात के लिए माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां भी है बाबा साहब का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल कार्यालय में संविधान हत्या दिवस मनाया है। इस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें साल 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आपातकाल की याद जनता को दिलाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, शहर अध्यक्ष रविंद्र यति के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। 25 जून 1975 को रात को 12 बजे हमारे देश में इमरजेंसी ला दी गई थी। ये कोई देश के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था। देश में कोई युद्ध किसी देश ने युद्ध नहीं किया था। आंतरिक बिल्कुल शांति थी, मगर एक व्यक्ति की सत्ता चली गई थी। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन, उसमें धांधली हुई, उसमें पैसे का व्यय हुआ, सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। ये जो माननीय श्री राजनारायण जी ने उनके ऊपर चैलेंज की थी, वो केस में उनको दोषित पाया गया और इसीलिए उनको 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री गुप्ता जी को इस निर्णय के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी यहां पर कर दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही है हमारी। इसके अंदर ये प्रकरण, काला प्रकरण, 21 महीने तक एन केन प्रकार सत्ता पर रहने के लिए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी किया और इस देश के निर्दोष लोगों को भी उन्होंने यातनाएं दी। सभी संस्थान, सभी पार्टी के, विरोधी पार्टी के सभी नेताओं को बिना कारण जेल में डाल दिया। अलग अलग संस्थाओं के साथ, जो आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद या एबीवीपी के साथ जुड़े हुए, उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और इस तरह उनके सामने कोई विरोध का आवाज न उठे, इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। संविधान में उन्होंने कई चेंज कर लिए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी कटौकटी पर साइन करने के लिए अधिकार दे दिए पिछले तारीख में। उन्होंने लोकसभा का जो समय था 5 साल का, उसको भी बढ़ाकर 6 साल कर लिया। इसके कारण देश के लोग वोटिंग न कर पाए और उनको इलेक्शन लड़ना न पड़े। उसके लिए उन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा और इस तरह अपने फायदे के लिए उन्होंने देश में जिस तरह का वातावरण, डर का वातावरण बनाया। उनके बेटे ने, जो कहीं निर्वाचित नहीं हुआ था, वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, न कोई पद के ऊपर था, मगर पूरी सरकार की पावर उनके बेटे ने ले ली थी और उन्होंने जो अत्याचार किए, उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, गरीब लोगों के घर खाली करने के लिए बुलडोजर चलाया। ये भी इंदिरा गांधी जी के इस कटौकटी के समय में हमें देखने को मिला। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत डोभी क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर आशीष कुशवाहा नामक युवक ने महिला से दोस्ती कर पहले झांसा दिया, फिर अश्लील फोटो और वीडियो बना दिए। इसके बाद में आशीष और उसके साथी टीकाराम कुशवाहा, राजाराम मेहरा और पुरुषोत्तम ठाकुर ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया है और उसे 2 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और इस कृत्य के खिलाफ अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। एडिशनल एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये है कि एक लड़का है हमारे जान पहचान, उससे हमारी बात चलती थी जी। तो अभी बीच में झगड़ा हो गया था, तो मेरे भाई जिसको मारपीट करी तो गोली भी चली थी मेरे भाई से। अच्छा। तो मेरा भाई जेल में है और इसके पास मेरे फोटो वीडियो बना लिए इसने जी। तो अब वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। अच्छा अच्छा। कहता मैं वायरल कर दूंगा, पैसे भी ले चुका है 2.5 लाख रुपए आपसे। हाँ। अच्छा अच्छा। ब्लैकमेल कर करके कहता है दे दो नहीं मैं वायरल कर दूंगा, डर के मारे हमने दिए भी हैं उससे। अच्छा अच्छा। और अब भी कल परसों भी घर में आया था, रात में धमकी दे के गया 1 बजे रात। कहाँ का लड़का है? डोभी का ही है। डोभी का ही है। क्या नाम? आशीष कुशवाहा। आशीष कुशवाहा। अच्छा, और उसके दोस्त भी हैं साथ में। अच्छा अच्छा। एक टीकाराम है, टीकाराम कुशवाहा है और राजाराम मेहरा है और पुरुषोत्तम ठाकुर। अच्छा, ये चारों लोग? हाँ, ये चारों लोग धमकी देते हैं। गाडरवारा थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक शादी समारोह में शराब पीकर डांस करने वाले व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि जब व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हुई तो उसे उसका भतीजा गाडरवारा अस्पताल लेकर गया था, तभी गाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई है। डायल 100 के माध्यम से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन बाद में कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि परिजनों ने हत्या की साजिश रची है, उन्हें 302 में फंसाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में 4 परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नरसिंहपुर एसडीओपी के मामले की सूचितम से जांच करने की भी बात की गई है। साथ ही गाडरवारा थाना को इस मामले की बारीकी से पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। 6 तारीख की घटना है सर जी। मेरे भतीजी की शादी थी रंजीत की, उसमें लोगों ने फंसा दिया झूठा 302 में। किसके द्वारा फंसाया गया है? गोपाल, मुन्नीबाई, कमलाबाई, राजेंद्र, साहिल। अच्छा अच्छा, इन लोगों ने फंसाया गया। अच्छा, किस तरह से फंसाया गया है? इस तरह से फंसाया गया सर कि उसकी तबीयत खराब रहती थी, शराब पिए थे शादी में, डांस गाना हो रहे थे, उसने मदद भी की शादी में, लेकिन शादी के बाद उसने शराब पी रखी थी, गाली गलौज बका उसने, कोई नहीं बोला उससे। उसके बाद उसके भतीजा वो क्या नाम राजेंद्र, उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में गिर गया 2 व्हीलर से चलाते समय गाड़ी पे। गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल मृत घोषित कर दिया गाडरवारा। सोनम चौकी साली चौका थाना गाडरवारा के अंतर्गत कुछ एक ही परिवार के कुछ लोग आए थे, 15-20 लोग, जिनका ये कहना है कि वहाँ 7 जून को जो घटना हुई थी, एक घटना जिसमें एक व्यक्ति दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, तो उसमें इनके परिवार के कुछ लोगों को फंसा दिया गया। इस संबंध में मेरी थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने बोला हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, अभी विवेचना में है, और अगर ऐसा कुछ है तो इनको वहाँ भेजते हैं और उनके साथ कोई अवैध काम या गलत काम नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई होगी। सर जानकारी आई है कि इनके 4 लोग हाँ ये बात है, 4 लोग अब गिरफ्तारी हुई है, नहीं मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो मैंने उनको बोला है कि निष्पक्ष जांच करेंगे। समय मोहन बड़ोदिया में पहली बार अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज द्वारा भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ सुबह 11 बजे जगदीश मंदिर से हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की भव्य झांकी रथ का विराजमान किया गया और रथ यात्रा ने मुख्य बाजार, हनुमान मंदिर, हाट बाजार और बस स्टैंड से होते हुए नलखेड़ा रोड स्थित कृषि उपज मंडी तक यात्रा की है। तो वहीं एक तरफ जहां शासकीय सेवक प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करते नहीं थकते, वहीं नरसिंहपुर जिले में भी जो एक बार रह लेता है यही का रह जाना चाहता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर जिले के डॉक्टर जीपी भनारिया, जिन्हें प्रमोशन पर दूसरी जगह पदस्थ किया गया था, लेकिन डॉक्टर जीपी मनारिया प्रमोशन पाने के बाद में डिमोशन के लिए भी मन बना चुके हैं। नरसिंहपुर जिले में सिर्फ ये एक अधिकारी नहीं है जो इस जिले पर मोहित है, इनके अलावा ऐसे अधिकारियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन इस मामले का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा क्योंकि इन डॉक्टर साहब पर तत्कालीन कलेक्टर रिजू बाफना द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। कलेक्टर महोदय के समक्ष
डॉक्टर जीपी भनारिया के खिलाफ एक आवेदन लेके आया था। इनके ऊपर पूर्व में वित्त अनियमितताओं का आरोप लगाता, भ्रष्टाचार का, और उसके बाद भी इनको प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन लेकर ये जिला सिवनी ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, और जबकि इनकी जांच पूर्व कलेक्टर रिजू बाफना जी कर रही थी, और जांच पूरी नहीं हो पाती और उनका यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद इनकी जांच लंबित है यहाँ नरसिंहपुर में, और पूर्व कलेक्टर वर्तमान कलेक्टर को फाइल सौंप गई थी, तो अभी तक इनकी जांच पूरी नहीं हो पाती, और ये सिवनी से स्वयं के खर्चे पर ट्रांसफर लेकर आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस इंदौर में लगातार जांच पड़ताल कर इंदौर से रवाना हो गई है। शिलांग पुलिस ने करीबन 7 दिनों की जांच पड़ताल के बाद शिलांग पुलिस इंदौर से 3 आरोपियों को लेकर शिलांग के लिए निकल गई, और इस दौरान शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी के द्वारा जो बैग इंदौर में लाया गया था उसमें जो रुपए और पिस्टल बरामद किए गए हैं वही अन्य सामान बरामद हुआ है या नहीं, ये स्पष्ट बात जो है वो साफ अभी तक नहीं हुई है। ये शिलांग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कंप्लीट करके 3 आरोपियों को लेकर यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से एयरपोर्ट जाएगी, यहाँ से शिलांग जाएंगे। सर, किस तरह की जांच करी और क्या इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें 2 आरोपी पूर्व में अरेस्ट कर लिए गए थे, जिनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। एक एक्यूज को ग्वालियर से लेकर आए थे, उनका ट्रांजिट रिमांड लेकर अब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग अब शिलांग रवाना हो गए हैं SIT। सर, कुछ बताया जा रहा है पिस्टल और नकद भी बरामद किया? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें शेयर नहीं किया गया। बुधवार को कलेक्टर शिवपुरी एवं SP को राठौर समाज ने ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार अर्पित शर्मा सहित नगरपालिका अध्यक्ष पति संजय कुमार के संजय दुबे के खिलाफ शिवपुरी में FIR दर्ज करने की मांग की गई। और मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सभी पार्षद ग्वालियर मिलकर शिवपुरी लौट रहे थे। इसी दौरान जब वो खाने बलराम होटल पर रुके तो नगरपालिका अध्यक्ष पति संजय दुबे और ठेकेदार अर्पित शर्मा ने मनीष राठौर के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत मोहना थाने में दर्ज कराई गई है। राठौर समाज ने इसलिए ज्ञापन दिया है कि मैं कल महाराज साहब से मिलने गए थे, श्रीमद महाराज साहब, तो हम लौट के आ रहे थे, तो बलराम होटल पर खाना खाने रुके, तो फिर पीछे से इनकी गाड़ी आ गई, अध्यक्ष जी अर्पित शर्मा और 1-2 गाड़ी है, तो हम देख के निकल रहे थे कि हमारे साथ की ओर निकल गए। मैं गाड़ी में बैठ रहा था, मेरे को कैसे अर्पित शर्मा ने मारा और बोला कि हम तुझे जान से मार देंगे, अब तूने मेरी शिकायत करी, ऐसा कुछ। मतलब क्यों की गई मारपीट, कारण क्या? तो हमने उनकी शिकायत की गई थी, मेरी रोड डाली गई है मेरे वार्ड में, उनका पेमेंट कर दिया बिगर कोड कटिंग, ना कोई कोड कटिंग हुई ना कोई जांच हुई, फर्जी जांच करके उसका पूरा पेमेंट अर्पित शर्मा का। कल ग्वालियर जिले में मोहना थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर इनकी कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई थी। ये सभी ग्वालियर से वापस शिवपुरी आ रहे थे, जिस संबंध में मोहना थाने पर प्रकरण कायम किए गए हैं। इस संबंध में समाज के लोग ज्ञापन दे रहे हैं। कौन के साथ में सर मारपीट हुई थी? ये पार्षद है तारा राठौर, उनके भाई के साथ मारपीट। किसने की थी सर? इन्होंने वहां पर बताया कि अनुज शर्मा और अन्य लोगों के साथ की थी मिलकर उन्हें, और उसका प्रकरण मोहना थाने पर कायम किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।